देखो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को देखो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एफ एक्स एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस वन, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस वन, एक्स लेस देन वन। फिर क्या है देखो 2x प्लस 3 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। देखो इफ एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ a। क्या है देखो एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, फाइंड a, यानी x इक्वल टू 1 पर देखो लोकल मिनिमा है, x इक्वल टू 1 पर देखो लोकल मिनिमा है, तो हमें a की वैल्यू चाहिए है ना। देखो ध्यान दो, इसमें क्या होगा देखो, जैसे अगर हम फंक्शन को देखें ध्यान से, देखो क्या हो रहा है कि जैसे x ग्रेटर इक्वल टू 1, जैसे मान लो यहां पर 0 है और यहां पर मान लो 1 है, ठीक है। देखो ये जो फंक्शन है y बराबर 2x प्लस 3 है ना। देखो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, y बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। देखो ये 1 के आगे है, अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बोलो 5, ठीक। देखो ये फंक्शन अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा सोचो इसका, x को 0 रखोगे तो y होगा 3, तो 0,3 है ना, और अगर y को 0 रखोगे तो x होगा -3/2, देखो -3/2, 0 ऐसा है देखो, ठीक। देखो 0,3 पॉइंट यहां पर कहीं है ऊपर, ठीक है, और -3/2, 0 पॉइंट देखो यहां पर कहीं होगा, ध्यान दो, है ना। 0,3 मान लो यहां पर कहीं है देखो ऐसे, और -3/2, 0 पॉइंट देखो यहां पर कहीं होगा, तो देखो ये लाइन ऐसे करके पास होगी, ठीक। लेकिन देखो ये लाइन हमें ग्रेटर इक्वल टू 1 पर लेनी है। अगर हम x को 1 रखें तो y कितना आएगा 5, देखो x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 5 आएगी। तो देखो ये लाइन हमें 1 के आगे लेनी है, 1 के पीछे ये लाइन हमें नहीं लेनी, ध्यान दो, है ना। देखो जो लाइन हम ले रहे हैं ये 1 के आगे ले रहे हैं, 1 के पीछे नहीं लेनी है, क्योंकि देखो जो फंक्शन लेना है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 पर लेना है, समझो बात को, ठीक है। तो देखो 1 के आगे हमें ये लाइन लेनी है, तो 1 के पीछे हम इस लाइन को मिटा दें ऐसे करके, देखो ये है ना, हमें ये लाइन 1 के आगे देखो लेनी है ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स देखो हमने मिटा दिए, ठीक है। इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने लाइन को बनाया, एक पॉइंट 0,3 था और एक पॉइंट था देखो -3/2, 0, इससे लाइन ड्रॉ करी। लेकिन देखो x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू 5 थी, तो हमने क्या किया 1 को रखा, y की वैल्यू 5y, अब हमें ग्रेटर इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब हमें 5 के ऊपर लाइन चाहिए। अब देखो जो दूसरा ग्राफ है वो क्या है बोलो, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस a, वो लेस देन 1 पर है। अब देखो होता क्या है कि लेस देन 1 का मतलब देखो ये हुआ, हम इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस ए, यानी a प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि देखो अगर x 1 से कम है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, है ना। अगर x 1 से कम है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स। तो देखो ये फंक्शन आया a प्लस 1 माइनस एक्स। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 पर लोकल मिनिमा आ जाए, ठीक है। देखो 1 पर लोकल मिनिमा आ जाए, ये हम चाहते हैं। देखो इस ग्राफ को थोड़ा नीचे यहां पर बनाए, पिछली ग्राफ काफी ऊपर निकल गया ये, इस ग्राफ को देखो यहां पर थोड़ा नीचे बना रहे हैं, देखो ऐसे करके, ये 1 है, यहां पर देखो ऐसे ग्राफ जा रहा है, देखो ये 5 पॉइंट था, ठीक। देखो ध्यान दो, जैसे अब ये जो लाइन हमको बनानी है, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा आए, तो देखो ये जो लाइन हम बनाएंगे, ये लाइन कुछ ऐसे करके बनाएंगे, देखो ऐसे करके, ये है ना, ये लाइन देखो हम लोग कुछ ऐसे करके बनाएंगे, ध्यान दो, क्योंकि ये लाइन अगर इसके ऊपर जाएगी तभी हमें इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिलेगा,
अगर ये लाइन इसके नीचे आ गई या इसके यहाँ पर आ गई या ऐसे चली गई तो हमें लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, है ना। हाँ ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये लाइन ऐसे करके जाए तब भी हमें लोकल मिनिमा इस पॉइंट पर मिल जाएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर वैल्यू 5 है, देखो इक्वल यहाँ लगा है, इक्वल यहाँ लगने का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो ग्राफ ऐसे जाए या ऐसे जाए हमें देखो इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिल जाएगा। मतलब देखो ये है जो इधर वाला ग्राफ है लेस देन 1 वाला ग्राफ, उससे जो वैल्यू मिल रही है देखो वो 5 से ज्यादा मिल रही है। ध्यान दो, देखो जो लेस देन 1 वाला ग्राफ हमें दिख रहा है, देखो 1 के पीछे वाला ग्राफ, उससे जो वैल्यू हमको मिलनी चाहिए वो 5 से ग्रेटर मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो 1 पर वैल्यू 5 है और इसके आगे ग्राफ ऊपर गया, तो इसका मतलब जो पीछे वाला ग्राफ है उधर से जो हमें 5 पर वैल्यू मिलेगी वो इससे ज्यादा मिलनी चाहिए, है ना। देखो जो 1 के लेफ्ट वाला ग्राफ है उधर से जो हमें 1 पर वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू 5 से ज्यादा मिलनी चाहिए। मतलब ग्राफ ऐसे आए या ऐसे आए। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली जैसे अगर हम इसका स्लोप देखें तो -1 है, देखो ऐसा ना कि y बराबर mx प्लस सी। देखो क्या होता है जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं y बराबर mx प्लस सी, है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें y इक्वल टू mx प्लस सी, तो देखो ये जो m होता है ये उसका स्लोप होता है। देखो x का कोफिशिएंट क्या हो गया m, दैट मींस -1। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो गया m, तो यहाँ पर भी देखो x का कोफिशिएंट क्या हो गया m, मतलब -1। तो -1 देखो इसका स्लोप हो गया, ठीक है। तो अब -1 स्लोप है, जैसे मान लो मैंने कहा किसी लाइन का स्लोप -1 है, तो अगर किसी लाइन का स्लोप -1 है इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा की वैल्यू -1 है। अब अगर tan थीटा की वैल्यू -1 है इसका मतलब जो एंगल है वो देखो 90 से बड़ा हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो लाइन बनेगी देखो वो ऐसी बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी। देखो अगर लाइन ऐसी बन गई तो इसका एंगल तो 90 से छोटा हो गया, जो है नहीं। क्योंकि अगर हम लाइन ऐसी बनाएंगे तो देखो इस लाइन का एंगल x एक्सिस से थीटा है और थीटा यहाँ पर 90 से छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। अब यही लाइन यहाँ पर देखो ऐसे बननी चाहिए, ऐसे कुछ देखो ये लाइन यहाँ पर बनेगी। हाँ इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे, देखो जो इसका एंगल होगा वो देखो 90 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो लाइन बनाई है यही लाइन देखो हमारी सही लाइन है, ध्यान दो, ठीक। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि 1 के लेफ्ट साइड वाला जो फंक्शन है ना, 1 के लेफ्ट साइड वाला जो फंक्शन है वो 5 से ज्यादा आना चाहिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन की 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 5 या 5 से ज्यादा आनी चाहिए, है ना। 1 के पीछे वाला जो फंक्शन आएगा देखो वो 5 से ज्यादा आएगा, यानी कि 1 पर जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 5 होगी या 5 से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर ये फंक्शन 5 पर भी आ जाता तब भी ये लोकल मिनिमा हो जाता, है ना। अगर देखो ये 1 के पीछे वाला फंक्शन 5 पर भी आ जाता तब भी ये लोकल मिनिमा हो जाता, और अगर ये 5 से ऊपर है तब भी लोकल मिनिमा ही है। हाँ अगर ये 5 के नीचे जाता तो यहाँ लोकल मिनिमा नहीं हो पाता, है ना। तो ये जो 1 के पीछे वाला फंक्शन आ रहा है ये 5 पर भी आ सकता है या 5 से ज्यादा भी आ सकता है। मतलब 1 पर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी फंक्शन की वो 5 या 5 से ज्यादा आएगी, क्योंकि देखो ये लेफ्ट वाला ग्राफ क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, है ना। तो 1 पर देखो जो फंक्शन की लिमिट आएगी वो 5 या 5 से ज्यादा आएगी, क्योंकि देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन जो है ये 5 पर लिमिट को बता रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक। सॉरी, जो 1 के पीछे वाला फंक्शन है ये 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा। देखो ध्यान दो, जैसे 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो मतलब ये फंक्शन लो आप, क्योंकि देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन ये है। तो जब हम ये फंक्शन लेंगे देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन हम लोग लेंगे तो क्या देखो हुआ a प्लस 1 माइनस एक्स और ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, बोलो 5 हो गया। ध्यान दो, क्योंकि देखो हमें 1 के पीछे वाले फंक्शन की जो लिमिट है
वो मतलब 1 पर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 5 या 5 से ज्यादा चाहिए। तो 1 पर अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। देखो इसको लिया। अब x इक्वल टू 1 रख दो तो क्या हुआ, a प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 5। 1 से 1 कैंसिल तो क्या आ गया, a ग्रेटर इक्वल टू 5। देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि x को 1 रखना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, रखना आपको x को 1 ही है। तो देखो यहाँ से हमें a की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 5 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम में ध्यान रखना। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो सब में कहीं ना कहीं लिमिट का यूज है ना। जो फंक्शन देखो जैसे इसमें a था तो पहले इस ग्राफ को बनाओ, क्योंकि a चाहिए था, a अननोन था, तो जिस पार्ट में अननोन होता है उसको पहले नहीं बनाते हैं, उसका जो दूसरा वाला पार्ट है पहले उसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 1 वाला पार्ट पहले मैंने बनाया, और अब हम क्या करेंगे, 1 के पीछे वाला जो फंक्शन है उसकी 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को 5 या 5 से ज्यादा कर देंगे, वही हमने किया। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको पहले।